आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पीएच ट्यूटोरियल में। आज हम बात करने वाले क्लास 7 के ऐसे 2 की, जिसमें कि हमारा सब्जेक्ट विज्ञान है। आज ना हम विज्ञान के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि ना एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए हम लोग जल्दी से अपने प्रश्न को देख लेते हैं। हम लोगों का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं। जब धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से गहराई सांस लेता है तो इसका कारण बताइए। तो चलिए हम लोग अपने उत्तर को देख लेते हैं जल्दी से। हम लोगों का उत्तर क्या बोल रहा है, हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं। जब धावक दौड़ता है तो शरीर की मांसपेशियों को अधिक कार्य करना पड़ता है, अर्थात शरीर को सामान्य से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। उसी ऊर्जा की आपूर्ति हेतु धावक को सामान्य से अधिक तेजी से गहराई सांस लेनी पड़ती है, ताकि भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अधिक ऑक्सीजन शरीर को मिल सके। ये ना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ना आप गांठ बांध कर रख ही लीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, लोहे की अलमारी को पेंट क्यों करते हैं? इसमें पेट लिखा गया है लेकिन यहाँ होगा पेंट, तो इसका हम लोगों का सही उत्तर है। उससे पहले 1 मिनट रुको। अब ठीक है। लोहे की वस्तुओं पर वायुमंडलीय ऑक्सीजन तथा नमी के कारण जंग लग जाता है। इनकी सतह पर पेंट करने से सतह खुली नहीं रहती तथा सतह ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में नहीं आती है, जिसके कारण जंग नहीं लगता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप ना घर में देख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आंसर याद करने से ज्यादा समझने में इंटरेस्ट है ना, तो घर में ना आप कुछ भी लोहे के सामान को देख सकते हैं जिसमें कि मिट्टी जैसा ना कुछ जंग लग जाता है। वही हम लोगों का क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए मैं आप सभी को क्वेश्चन दिखा देता हूँ, लोहे की अलमारी को पेंट क्यों करते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। परजीवी एवं मृत जीवी में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। ये वाला प्रश्न ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ना बहुत बार मैंने देखा है, एग्जाम में आ जाता है और कुछ ही बच्चे कर पाते हैं। तो इसका हम लोगों का सही उत्तर है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं परजीवी किसको कहा जाता है। कोई भी ऐसा पौधा या जीव जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर दूसरे जीवित या मृत जीव जंतु और पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये वाला ना बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है ना, इसीलिए मैंने आंसर भी बहुत ही ज्यादा सरल या सिंपल लाया है। परजीवी तो आपने समझ लिया। आप देखते हैं हम लोग। चलिए मृत जीवी किसको कहा जाता है। मृत जीवी को समझने से पहले कुछ समय रुक जाओ, मैं ना स्क्रीन को ऊपर उठाता हूँ। तो चलिए हम लोग अब समझते हैं मृत जीवी किसको कहा जाता है। मृत जीवी भी एक तरह का परजीवी ही होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि मृत जीवी जो होता है ना, वो भी एक तरह का परजीवी ही है, अपना भोजन ना खुद नहीं बनाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग दूसरे पॉइंट को देखते हैं। ये बस मृत चीजों से ही आहार प्राप्त करता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, लिटमस पत्र किस पौधे से प्राप्त किया जाता है। लिटमस पत्र जो कि आपने नहीं देखा है ना, तो आप मार्केट से ले सकते हो। इस 21वीं सदी में ना आपको मार्केट में सब कुछ मिल जाएगा। तो इसका हम लोगों का सही आंसर क्या है। लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का एक मिश्रण होता है, जो थैलाफाइटा समूह के लीचेन नामक पौधे से निकाला जाता है। अगर ये वाला प्रश्न 1 या 2 नंबर का आया ना, मतलब ये वाला आंसर आप लिखोगे और आपको 1 या 2 मार्क्स आएगा ना, तो ना आप एग्जाम में सिंपल लीचेन लिख के ही आ जाओगे ना, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर ये वाला क्वेश्चन हम लोग का 3, 4 या 5 मार्क्स का रहा ना, तो ना भूल के भी नहीं, सिर्फ लीचेन लिख के आना ही मत, उससे अच्छा छोड़ के ही आ जाना। क्योंकि आपका कॉपी जो भी चेक करेगा ना, आपको 1 या 2 मार्क्स ही दे देगा बस। अगर आपको 3, 4 या 5 मार्क्स चाहिए, पूरा लिखना ही होगा। अपना आंसर पर ज्यादा फोकस नहीं करना। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना, उसके बाद देखना कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। आज ना हम लोग सिर्फ 4 को ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देख लिए। ये ना सब एक चैप्टर से क्वेश्चन नहीं था, और ये सारे क्वेश्चन ना बहुत बार एग्जाम में आए हैं, और कुछ बच्चे तो बहुत ही परेशान हो जाते हैं इन प्रश्नों को देखकर। आज का क्लास यहीं पर खत्म हुआ बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।